नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम हैं बलिया के जनपद में और बलिया के जनपद में अभी जो जनसभा संबोधित हो रहा था वो बीजेपी का था। और अभी यहाँ जो आए थे सभा के मुख्य अतिथि थे माननीय अमित शाह जी थे, वो अभी जनसभा को संबोधित करके चले गए हैं। अभी तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन लोगों से वार्ता करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास रहेगा क्या बलिया जनपद में नीरज शेखर की विजय प्राप्त होगी कि नहीं होगी। इन तमाम विषयों पे यहाँ पे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, जानने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वेलकम। कहाँ से आई हैं आप? जी, बैरिया विधानसभा से। इधर से हटाइए भैया, इधर आगे ना बार बार आएंगे तो दिक्कत करेगी। बैरिया से आई हैं जी। क्या नीरज शेखर जी यहाँ से विजय प्राप्त कर पाएंगे इस बार? एकदम करेंगे और 400 नहीं 500 पार करेंगे। अरे 500? हाँ। आप लोग तो बढ़ती जा रही हैं। क्यों नहीं बढ़ेंगे? हम लोगों को मोदी जी कह रही है कि 143 सीट से ज्यादा नहीं निकलेगी। मोदी सरकार का है कि अब की बार 400 कहने दीजिए वो नहीं जानते ना कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली है। महिलाएं जितना देंगी ना। इतने सोना चांदी महंगा हो गया है, महिलाएं इस बार मूड चेंज कर ली है, इंडिया गठबंधन का बनाना है सरकार, ऐसे लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। बनेगी तो मोदी सरकार ही बनेगी। 1000 रुपए भरी हो गया। देखिए सोना आजकल कौन पहन रहा है? सब लोग तो नकली पहन रहे हैं, दिखाने के लिए सब लोग नकली पहन रहे हैं। सोना कौन पहन रहा है? चाहे अमीर हो या गरीब हो, सोना अब कोई पहन नहीं रहा है। सब लोग रोल गोल्ड ही पहन रहे हैं। महिलाएं इस बार भाजपा के साथ हैं। हाँ, एकदम है। महिलाएं सशक्तिकरण पे जो बहुत सारा काम हुआ है, इसलिए आप लोग उनके पक्ष में हैं क्या? देखिए, मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। महिलाओं की सुरक्षा प्रदान किया है, महिलाओं को आरक्षण मिला है 33% का, जिससे कि हम लोग लखपति 50% कर रही है मैम। अरे किसी दिन 100 भी हो सकता है, ये थोड़ी बात है। आज 33 है, कल 100 हो जाएगा। अरे हम लोग मोदी जी हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, कहीं इतने कम दिन के लिए प्रधानमंत्री बना रहे, कोई अलग चेहरा ला लिया गया होता, क्या दिक्कत? देखिए, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो किया है वो असंभव को संभव कर दिखाया है। आज तक जितने भी लोग थे, आज तक क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिए? क्यों नहीं 370 धारा हटवा दिए? मैम की क्यों नहीं कश्मीर को अपना बना लिए? कश्मीर पर भी जो ये था कि कश्मीर नहीं आएगा, हम लोग के फेवर में हो गया ना कश्मीर। तो बताइए, इतना सारा देश वाइज वो काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग उनको वोट देंगे? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब बड़े बड़े मंचों से नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे अमित शाह जी और मोदी जी, वो सब धर्मों पे लड़ा रहे हैं और धर्म पे वोट मांग रहे हैं, ऐसा क्या उचित है क्या? नहीं, धर्मों पर वोट नहीं मांग रहे हैं। तो देखिए संस्कार लोग भूलते जा रहे हैं। अच्छा। संस्कार को लोग भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने माँ बाप को कुछ काम कर रहे हैं? माँ बाप मर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग देखने तक नहीं आ रहे हैं, अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो अगर मोदी जी संस्कार को ला रहे हैं, वेद शास्त्र को अगर ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? आप लोग उसके साथ हैं। हाँ, एकदम है, तो कोई दिक्कत नहीं। एकदम। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, लोगों से बात। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, मैं अरुण कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ टाउन महाविद्यालय बलिया। अच्छा, बेटियों के लिए आप बात कर रहे हैं, अभी उनसे बात कर ले रहे हैं। बेटियों के लिए कितना काम हो रहा है? बेटियों को तो बहुत अच्छा सुरक्षा दी जा रही है। बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है, क्योंकि पहले तो बेटी को लोग घर से निकलना मुश्किल कर दिए थे कि बेटी आगे जाएगी तो ये कर लेगी, वो कर लेगी, बहुत सारा उस पर पाबंदी लगता था। लेकिन अब बेटियों पर कोई पाबंदी नहीं। अब हर माँ बाप चाहता है कि बेटी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, वो भी देश के प्रधानमंत्री एक दिन बने। हर लोग सोच रहे हैं। तो इस बार किस मुद्दों पे चुनाव आप सभी लड़ेंगे सर? इस बार का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं, यह चुनाव देश के विकास के लिए है। यह चुनाव देश के राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है। यह चुनाव देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए है। यह चुनाव नौजवानों के भविष्य के लिए है। यह चुनाव हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इसका चुनाव है। हम गरीबों का कितना कल्याण करेंगे, इस बात का चुनाव है। हमारे आने वाले जनरेशन में हमारे बच्चों का क्या विकास होगा, इस बात का चुनाव है। तब हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, चाहे अमित शाह जी अनुरोध करने आए हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुरोध किया है,
रसड़ा में आए थे मयूली में, उन्होंने अनुरोध किया है कि इधर की जितनी सीटों पूर्वांचल में चुनाव हो रहे हैं स्वयं अपना लेकर, और इधर चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज जी लड़ रहे हैं, उधर हरिकेवल प्रसाद जी के लड़के सुपुत्र लड़ रहे हैं, इधर हम लोगों के लड़ रहे हैं अरविंद जी लड़ रहे हैं। ये तीनों सीट का एक संयुक्त हुआ था सम्मेलन जिसमें मोदी जी आए थे, अपनी बात कहे कि ये तीनों सीट यदि आप जिता कर देते हैं तो जितने भी पूर्वांचल की सीट पर अंतिम चरण का चुनाव 57 होने वाला है ना, 57 सीटों पर, 57 सीटों में हमारी पार्टी सबसे अधिक सीट जीतने जा रही, एक आध इधर उधर होगा, नहीं तो 57 की 57 सीट हम जीतेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए विशेषकर, और ये बलिया की समस्त जनता, बलिया के एक एक मतदाता चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर जी को चुनाव जिताकर, पिछले जो 19 में उनको टिकट नहीं दिया था उसके गाल पर करारा चांटा मारने का काम बलिया की जनता करेगी। चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपना मत भारी मतों से 2,10,000 मत से नीरज शेखर चुनाव जीतेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त कर दिए। पर हमारा क्वेश्चन एक दो रुक जाइए। ये क्वेश्चन ये है कि युवाओं के लिए बड़ा युवा हताश परेशान है, जो इलाहाबाद के शहरों में तैयारी कर रहे हैं, पटना बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ, कहाँ लोगों का एक ही विचार है, वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बताइए कहाँ रोजगार की कमी है, बताइए आप। कौन सा एक देश है, एक देश बताइए यहाँ बेरोजगारों की संख्या 38 करोड़ है। अमेरिका की जनसंख्या बता दीजिए कितनी जनसंख्या है। हमारे देश में कोई भी सरकार आएगी, एक तरफ चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हो जाएं, या स्वयं आप हो जाएं, या स्वयं हम हो जाएं, 38 करोड़ युवाओं को नौकरी एक साथ नहीं दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए स्कीम चलाई है कि हमारे नौजवान रोजगार देंगे, रोजगार पाएंगे या रोजगार देंगे। मुद्रा योजना जानते हैं, चली है, आपको 20 लाख 25 लाख रुपया सरकार दे रही है, आप एक रोजगार खोलिए, 50 नौजवानों को रोजगार दे। यहाँ चल रहा है, आप देखते होंगे लोग फार्म भराने के लिए चले जाते हैं, वहाँ फार्म भराता है, सारे पेपर लीक होते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? पेपर लीक, ये तो पिछले सरकारों में जुड़े हुए लोग हैं। अब पेपर लीक में पेपर लीक में कौन पकड़ा जाता है, आप बताइए। विपक्ष पकड़े जा रहे हैं। हाँ, तो वही पकड़े जा रहे हैं, तो उसको सुधार करना है ना। तो सुधार करने में थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन अगले बार जो ये सरकार आ रही है केंद्र में, इसने अपना मिशन रखा है, उसमें अब एजेंडा में है कि इस बार से यदि मैं सत्ता में आया कहीं पेपर लीक नहीं होगा। यह गारंटी है मोदी की। मोदी ने गारंटी दिया कि हम महिलाओं का सुरक्षा करेंगे, मोदी ने गारंटी दिया कि जनधन योजना से हम खाता खोलेंगे, मोदी ने जो गारंटी दिया उस पर पालन का। मोदी ने गारंटी दिया कि नीरज जी मेरे साथ आओ, 370 धारा को पास कराओ, 35A सब पास कराओ, हम तुम्हें टिकट देंगे। मोदी जी ने टिकट दिया नीरज शेखर को, और चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि दिया। बलिया के लोगों को यह पूरा भरोसा है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए भारत की 1,40 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। जय हिंद। मित्रों, हम यहाँ बलिया के जनपद में हैं और बलिया के लोगों का रुझान किस प्रकार से नीरज शेखर की ओर बढ़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि 2,10,000 मतों से नीरज शेखर जी विजय प्राप्त करेंगे बलिया के जनपद में। और मोदी जी का जो विकास की चली है बयार, उसी की वजह से पूरे हम सीट को जीतने जा रहे हैं। पूर्वांचल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हम जीतेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप सभी को क्या लगता है कि इतने सीटों पे इन लोगों विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है, ये भी आप लिखिएगा, जिससे हमें पता चल पाए, आप सभी को और अच्छे से एनालिसिस करके बता पाएँ कि किन की सरकार बन रही है। इन लोगों की विचारधारा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।